अस्सलामु अलैकुम रहमत अल्लाह। नाज़रीन किराम, आज हम बात करने वाले हैं पर्दा और उसकी ज़रूरत पर। हिजाब की अहमियत ना बहुत ही ज़्यादा है और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है और इसी तरह इसकी वईद भी बहुत कसरत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिनीन की औरतों से हुक्म करिए कि वो पर्दा करें, पर्दे में लिपट कर निकलें, चादर में लिपट कर घर से बाहर जाया करें, ज़रूरत के बगैर घर से ना निकलें। हिजाब की अहमियत दिलाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप पहले खुद अपनी बीवियों को हुक्म करो। सोचिए, आज मोमिनीन की माएँ और हमारी बहनें और बेटियां बेपर्दा होकर बिला हिजाब, बिला अबाया के बाहर निकलती रहती हैं, तो जाहिर है इसके ओबाल भी हम ही पर आएंगे। बेपर्दगी का जो सैलाब हमारे मुआशरे में फैला हुआ है, इसकी वजह से आज खानदान के खानदान परेशान पड़े हुए हैं। आज हर परेशानी के लिए, हर दुख, हर तकलीफ के लिए हम वजीफे ढूंढते हैं, हम कोई अमल ढूंढते हैं कि फला मुफ्ती साहब से, फला मौलवी साहब से कोई वजीफा ले लो, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, हमारी तकलीफें दूर हो जाएं। लेकिन जो शरीयत का हुक्म है, जो शरीयत ने फरमाया है, हम उस चीज़ पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज अगर किसी की बेटी की शादी हो और उससे कह दिया जाए कि आप 2 लाख मरतबा या 2.25 लाख मरतबा रात को फला वजीफा पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपकी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी, तो वो शख्स रात भर करके 2.25 लाख पढ़ लेगा। 2.25 लाख पढ़ना कोई मामूली बात है? नहीं, बहुत कसीर तादाद है, लेकिन इस वजीफे पर अमल कर लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि आप अपनी शादी को शरीयत के मुताबिक करें, तो नहीं करेंगे, शरीयत पर नहीं चलेंगे, क्योंकि आज वजीफे की लत लग गई है, आज तावीज़ और टुटके की लत लग गई है। लेकिन आज हमारी माँओं और बहनों जो बेपर्दगी के सैलाब में फंस गई हैं, उन्हें भी लौटना चाहिए, हिजाब करना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं और उम्मे मैमुना दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वहाँ पर एक सहाबी जो नाबीना हैं, हज़रत अब्दुल्लाह उम्मे मक्तूम तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे आप पर्दा करो। उम्मे सलमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप दोनों इनसे पर्दा करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हम इनसे पर्दा क्यों करें, ये तो नाबीना हैं, हमें देख नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, तुम तो नाबीना नहीं हो ना, तुम तो इन्हें देख सकती हो ना। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों को पर्दा का हुक्म दे रहे हैं और हम यानी कि हमारी माएँ और बहनें, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ें आज बेपर्दा घूम रही हैं, घरों से बिला ज़रूरत बेपर्दा निकल रही हैं। बेपर्दगी के नुकसानात बहुत हैं। बेपर्दा होने से घर की जो मुसीबतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, घेर लेती हैं। बेपर्दगी की वजह से माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। बेपर्दगी की वजह से नौजवानों की तालीम और तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। बेपर्दगी की वजह से शौहर और गैर लोगों पर जिस्मानी और रूहानी कमज़ोरी पड़ती है। बेपर्दगी की वजह से रोज़ी में कमज़ोरी आती है। बेपर्दगी की वजह से इबादत में कमज़ोरी पैदा होती है। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے 2 قسمیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے اور آنے والے لوگوں میں ہوں گے۔ ایک وہ جو لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے، مارنے کے لیے گائے کے دم رکھے ہوں گے، اس سے لوگوں کو کوڑے ماریں گے، اور دوسری قسم کی وہ لوگ ہوں گی جو عورتیں کپڑا تو پہنے ہوں گی، کپڑے میں ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کپڑا بھی پہنی ہوں اور ننگی بھی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا اتنا باریک، اتنا چست، اتنا پتلا پہنی ہوں گی کہ ان کے نشیب و فراز، ان کے ہر اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں گے، جھلک رہے ہوں گے، تو یہی وہ دوسری قسم کی جہنمی عورتیں ہوں گی۔ میری ماں اور بہنوں، سوچئے کہ پردہ نہ کرنے پر کتنی سخت وعید ہے حضور کی۔ اپنی ماں اور بہنوں سے میں کہوں گا آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں، غور سے سنیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوست اور احباب کو شیئر کریں، تاکہ اگر ان لوگوں نے اس کو سن لیا، اس پر عمل کر لیا، تو اس کا ثواب ہم سب کو منتقل ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور پردے کا اہتمام کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔